तो नमस्कार, जसना संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम अपने निवास स्थान पर महंत श्री मोरनाथ जी महाराज लीलसर धाम बाड़मेर से पधारे हैं सिद्ध मंडली सहित, और आप 8 दिन की धार्मिक यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। तो बाप जी महाराज आपको बताएंगे 2 मिनट कैसी धार्मिक यात्रा रही और किस किस स्थान पे धार्मिक यात्रा के दर्शन किए, और श्री देव जसनाथ जी महाराज का विशाल जागरण का आयोजन हरिद्वार में हुआ, तो उसका क्या विशेष महत्व है। आओ हम गुरु जी से चर्चा करते हैं। आदेश बाब जी। श्री देव जसनाथ जी महाराज की कृपा से पूरी सिद्ध मंडली सहित माँ गंगा के पावन चरणों में वंदन और दर्शन करने, और गुरु महाराज जसनाथ जी का हरि कीर्तन, भगवान की कीर्तन, आरतियाँ, होम जाप और जसनाथ जी महाराज के शब्द गायन जागरण का आयोजन रखने का एक सपना था। हम यहाँ से रवाना हुए और पहला बालाजी महाराज सालासर का दर्शन किया, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर, बाणगंगा, ज्योतिसर, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया। उसके बाद में हम माँ पावनी मोक्षदायिनी गंगा जी के श्री चरणों में वहाँ गए और जसनाथ जी महाराज का हर की पीढ़ी पे शब्द गायन, आरतियाँ, श्लोक, होम जाप मंत्र, स्तुतियाँ की। उसके बाद में हम ऋषिकेश, कनखल दर्शन करने के बाद में भगवान कृष्ण की जो जहाँ आत्मा बसती है वृंदावन धाम, वहाँ गए। वृंदावन में भगवान जहाँ आज भी विराजमान हैं, रात के समय में वो आज भी वहाँ साक्षात लीला करते हैं, ऐसी जगह मधुबन गए, बांके बिहारी जी गए, और भगवान श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बाद में प्रेम मंदिर, जहाँ भारतीय नहीं विदेशों से भी भगवान कृष्ण के अनुयायी आते हैं, जिसको इस्कॉन मंदिर कहते हैं। और हम भगवान की जन्म स्थली मथुरा जी गए, और भगवान का जहाँ लालन पालन हुआ गोकुल गए, और उसके बाद में नंद बाबा ने एक नया गांव बचाया जिसको नंद गांव कहते हैं, तो वहाँ नंद गांव में भी दर्शन किया। और उसके बाद में जो भगवान की पूर्ण यात्रा, भगवान के संपूर्ण जब होता, हमारे माँ सती जी की पूजा करते हैं तभी जसनाथ जी का मेन आशीर्वाद मिलता है। तो इसी तरह जहाँ राधे रानी का जन्म गांव है बरसाना, वहाँ भी गए, और गोकुल बरसाना के बाद में हम जहाँ गोवर्धन पर्वत, भगवान ने नख पर गिरवर धार सांवरिये गोकुल लिवि उबारी, भगवान ने जहाँ गिरवर अपने नखों पे धारण किया, वहाँ भी हमने दर्शन किया, उनका भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं से निकलने के बाद में हमने तीर्थों के राजा भगवान ब्रह्मा जी की स्थापित किया हुआ पुष्कर सरोवर, वहाँ स्नान किया। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करते हुए, जहाँ दुनिया में कहीं जाते हैं तो भक्ति का नाम सुनते ही सबसे पहले माँ मीरों का नाम दुनिया में याद होता है। हम मेड़ता में जहाँ मीरा जी ने भजन किया, वहाँ दर्शन किया। और उसके बाद में नागौर में जो विश्व प्रसिद्ध बूटाटी धाम है, जहाँ किसी भी प्रकार के लकवे से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है, यहाँ दर्शन मात्र से और 7 दिन की परिक्रमा से ठीक होता है। भगवान की चतुरदास जी महाराज की समाधि स्थल के दर्शन किए, और हमारी बहुत आनंदमयी, सुखमयी और सबकी जैसी हमारी मनोकामना थी, भावना थी, उसी अनुसार हमारा 7 दिन की तीर्थ यात्रा रही, और यही हमारी कामना थी। अपने साथ कौन कौन थे उनके? हमारे साथ हमारी सिद्ध मंडली, सबसे हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं मेघनाथ जी, तुलसनाथ जी, पद्मनाथ जी, भगवाननाथ जी, भागीरथनाथ जी, सुंदरनाथ जी, धैर्यनाथ जी,
सुधरनाथ जी, ओमनाथ जी और उसके हमारे जसनाथ संदेश पत्रिका के संपादक दीपक जी और पूर्णनाथ जी, प्रताप जी जानी और रूपाराम जी सारण, हमारे 15 लोगों का एक समूह था जिसे हमने दर्शन किया। बहुत बड़ा हमें सौभाग्य मिला। माँ गंगा की कृपा सदा हम लोगों पे बनी रही। तो आपने वहाँ पे जो जागरण लगाया उसका विशेष क्या फल है, या इसके बारे में दो शब्द। जसनाथ जी महाराज का जो हर की पेड़ी पे लगा था। हमने सबसे पहले एक बार मैं जैसे नींद की कोई संबंध में था, नींद में था, तो मुझे यूँ लगा कि भाई जसनाथ जी महाराज का कोई आदेश है, हम जसनाथ जी आदेश कर रहे हैं कि आपको हर की पेड़ी पे एक बार आरती पूजा करना है। तो उसी से बाद में मुझे यूँ लगा कि हम वहाँ गए और पूरी सिद्ध मंडली के साथ में, और हमने हर की पेड़ी पे पहले होम मंत्र का जाप किया, फिर हमने आरतियाँ गाई, उसके बाद में हमने जसनाथ जी महाराज के शब्द गायन किए, और जसनाथ जी महाराज के जो नर्तक होते हैं सिद्ध होने वहाँ जसनाथ जी महाराज और माँ गंगा के सिर चरणों में नृत्य किया। ये मुझे संपन्न आया, तो मैंने सुबह देखा ये क्या संपन्न था, पर ज़्यादा तो नहीं, पर मुझे ये ज़रूर आत्मा में विश्वास है कि हमारी जो गंगा माँ है वो एक महान पावन तीर्थ है जहाँ किसी भी आत्मा का मोक्ष हो सकता है। तो इसी कारण हम कोई भी जहाँ मूर्ति लगती है तो गंगा जी से स्नान करा के लाके तो वो मूर्ति पवित्र होती है। तो हमने सोचा कि जो हमारा भगवान की वाणी तो पवित्र है ही, हमारी जो जिब्या है वो भी पवित्र होगी, और गंगा के तट पे भजन करना, गंगा के तट पे प्रभु का नाम लेना 1000 गुना ज़्यादा महत्व है। इसी को देखते हुए भगवान जसनाथ जी महाराज के नाम का वहाँ सिमरन किया। जो आप देख रहे हैं, जो सभी सिद्ध मंडली जो साथ में थी वो जसनाथ आश्रम लीलसर धाम से पधारे हुए महंत मोरनाथ जी के साथ, जिन्होंने यहाँ 7 दिवसीय धार्मिक यात्रा के 31 स्थानों पर दर्शन किए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप 31 धामों के जो भी दर्शन किए हैं उनका सारा वीडियो इसमें मिलेगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। जो सामने देख रहे हैं वो पंचगव्य डॉक्टर शिव स्टूडियो जगन्नाथ जी सिद्ध कुकड़ा जो चौ से हैं, और सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं हमारे मामा जी है चंदाराम जी मूड जाखानिया से, जहाँ बिजनेस चेन्नई में करते हैं, यहाँ पधारे हुए हैं। और आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि महत जी महाराज और पूरी सिद्ध मंडली हमारे निवास स्थान पर पधारी। इनके सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और श्री देव गुरु जसनाथ जी महाराज सबकी कृपा सदा ही बनी रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 7 दिन की संपूर्ण यात्रा का जो महत्व है वो महत मोरनाथ जी ने आपको बताया। और श्री देव जसनाथ जी महाराज का जागरण हर की पेड़ी हरिद्वार में लगा, और श्री देव जसनाथ जी और सती माता की कृपा सभी भक्तों पर बनाए रहे। ओम नमो आदेश। बोली जसनाथ जी महाराज की जय, माँ सती काल देव की जय, जंगी मैया की जय। उपदेश दिया ना से लगी बैठा हो। ये ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था, तपस्या की, और इसी जगह पे शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पहले यहाँ यज्ञ, फिर पुष्कर,
तो ब्रह्मा जी का नाम से ये ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पे जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी का स्नान का विशेष महत्व है। सूर्य ग्रहण वाले दिन यहाँ पे स्नान करने से 101 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। तो सूर्य ग्रहण वाले दिन यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, पूरा खर्चा खर्च पड़ता है। और हर महीने की अमावस के दिन यहाँ स्नान होता है और पितरों की शांति के लिए पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध वगैरह यहाँ घाट पे होता है। तो ऐसा कहते महाभारत के पहले माता कुंती और 5 पांडवों ने यहाँ बैठ के पूजा की। और सूर्य ग्रहण पे एक बार द्वारका से कृष्ण भगवान यहाँ स्नान करने आए। तो ये जो जगह है वो आदि काल से पहले से, तो पहले तो ये खुला तालाब था। गवर्नमेंट ने सरोवर 1979 में पक्का बना दिया, लाखों लोग एक साथ में स्नान कर सके और यहाँ रह सकते हैं। यहाँ देखो वैसे 4 किलोमीटर राउंड में बना, क्योंकि उसी समय इतना लोगों सूर्य ग्रहण में आवे लोग, तो धर्मशाला में कहाँ जगह मिलेगी, तो ये धर्मशाला बनाएंगे, यहाँ लोग रह सकते। और इसमें जो पानी है वो भरा जाता है भाखड़ा नंगल डैम है, इसकी कैनाल यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे नहर, भाखड़ा नहर, नाम ही भाखड़ा नहर है, वहीं से पानी की सप्लाई करते हैं मोटर से। ये 15 फीट गहरा रेलिंग है ना, रेलिंग से अंदर 15 फीट गहरा है, नीचे कच्चा है जमीन, तो जमीन में पानी अपने आप सूख जाता है। 2-3 फुट पानी कम हो गया फिर पानी भरा जाएगा, भर जाएगा तो बंद कर देगा, कम हो जाएगा बंद, हमेशा ऐसा नेचर कर रहे। तो ये तो हो गया ब्रह्म सरोवर। फिर महाभारत का युद्ध हुआ यहाँ कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो पूरा कुरुक्षेत्र यानी कि 150 किलोमीटर के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ, पूरा कुरुक्षेत्र। तो 150 किलोमीटर के अंदर कोई अलग से रणभूमि नहीं है, ये रणभूमि थी। 150 किलोमीटर के अंदर 365 मंदिर है महाभारत से जुड़े हुए। जो घटित घटना हुई वहाँ मंदिर बन गया, मगर इसका भी कोई महत्व नहीं है। महत्व ओनली गीता उपदेश है। यहाँ से 6 किलोमीटर
है।